हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द इलेक्ट्रॉनिक क्लास। इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ मल्टीप्लेक्सर। तो हमने इसके प्रीवियस में एक्सप्लेनेशंस देखा था 2:1 मल्टीप्लेक्सर, जहाँ पे 2 डाटा इनपुट थे और सिंगल आउटपुट था। मल्टीप्लेक्सर इट इज़ द फॉर्म ऑफ मैनी इनटू अ वन। मल्टीप्लेक्सर का मतलब क्या है कि एक से ज़्यादा इनपुट होंगे बट आउटपुट क्या होगा, उसका सिंगल आउटपुट होगा। तो यहाँ पे हमने 2:1 मल्टीप्लेक्सर जब डिज़ाइन किया था तो उसमें सेलेक्ट इनपुट हमने एक रेशो के हिसाब से डिज़ाइन किया था। एक फार्मूला था उसका कि उसका सेलेक्ट इनपुट कितना होगा। तो वो फार्मूला कौन सा था, ये वाला फार्मूला था मेरा 2⁻m इक्वल टू n। m क्या डिनोट कर रहा है आपका, सेलेक्ट इनपुट डिनोट कर रहा है। n क्या डिनोट कर रहा है आपका, नंबर ऑफ इनपुट्स डिनोट कर रहा है। ठीक है, इसी रूल के अकॉर्डिंग हम सेलेक्ट इनपुट कितने होंगे, 4:1 मल्टीप्लेक्सर अगर मैं डिज़ाइन करती हूँ तो 4:1 मल्टीप्लेक्सर में मुझे कितने नंबर ऑफ सेलेक्ट इनपुट की ज़रूरत होगी, ये रूल से हम क्या कर लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। तो नाउ अगर मेरा 4 क्या है, ठीक है, m मेरा क्या है, सेलेक्ट इनपुट है, और n क्या है, नंबर ऑफ डाटा इनपुट्स। तो मुझे कौन सा मल्टीप्लेक्सर डिज़ाइन करना है, 4:1 मल्टीप्लेक्सर। मतलब मेरे पास किसकी वैल्यू है, 4 की वैल्यू है। 4 ये किसकी वैल्यू होगी, ये जो 4 है आपका 2⁴, ये 4 किसकी वैल्यू होगी, तो ये 4 होगी मेरी सेलेक्ट इनपुट की वैल्यू होगी। ठीक है, तो सिलेक्ट इनपुट अगर 4 है तो उसमें क्लियरली हो जाएगा कि 2⁴ इक्वल टू कितना आएगा, 16 आएगा। तो 2⁴ इक्वल टू 16, तो ये 16 कितने नंबर ऑफ डाटा इनपुट्स उस मल्टीप्लेक्सर में प्रेजेंट होंगे, तो 16 डाटा इनपुट्स क्या होंगे, आपके प्रेजेंट होंगे। नाउ देन हमने 4:1 मल्टीप्लेक्सर भी डिज़ाइन किया था। तो आज हम इसका इम्प्लीमेंट द एक्सप्रेशन बाय यूजिंग अ मल्टीप्लेक्सर। हमें ऐसे एक्सप्रेशन को इम्प्लीमेंट करना है मल्टीप्लेक्सर का यूज़ करके। तो हमारे यहाँ पास फंक्शन क्या दिया है, एफ, ये क्या स्टैंड कर रहा है आपका, फंक्शन। ठीक है, एफ क्या स्टैंड कर रहा है आपका, फंक्शन स्टैंड कर रहा है। तो फंक्शन में इनपुट्स, इस जो आपका एक्सप्रेशन को इम्प्लीमेंट करना है इस मल्टीप्लेक्सर को, तो यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ इनपुट्स कितने हैं, ए है, बी है, सी है एंड डी है। तो ये ए बी सी डी से भी आप ये कर सकते हो, गेसिंग कर सकते हो कि ए बी सी डी ये क्या होंगे, आपके सेलेक्ट इनपुट होंगे। ठीक है, तो सेलेक्ट इनपुट कितने हैं, मेरे पास 4 है। मतलब ये जो मल्टीप्लेक्सर मुझे एक्सप्रेशंस को इम्प्लीमेंट करना है, तो ये जो मल्टीप्लेक्सर डिज़ाइन होगा तो इसका डाटा इनपुट्स कितने होंगे, 16 होंगे ऑब्वियसली। तो इक्वल टू समेशन m एंड एक मुझे वैल्यूज दी है। ठीक है, 0, 1, 5, 8, 10, 11 एंड 13। तो अब इसको हमें सॉल्व करना है। तो देखिए सॉल्यूशन, ए बी सी डी ये क्या है, मेरे वेरिएबल्स है। यहाँ पे 4 वेरिएबल्स प्रेजेंट है इस मल्टीप्लेक्सर में। तो उसमें सेलेक्ट इनपुट कितना नेसेसरी रिक्वायरमेंट होगा, मुझे सेलेक्ट इनपुट की वैल्यूज गिवन दी है। यहाँ पे 13 तक मुझे है डाटा इनपुट्स की वैल्यू है, मे बी वो 13 से ज़्यादा भी पॉसिबल हो सकता है वो। तो देखते हैं यहाँ कितने का मल्टीप्लेक्सर हमारा डिज़ाइन होगा। तो 2⁻m इज इक्वल टू n, वेयर m क्या है, मेरा नंबर ऑफ सेलेक्ट इनपुट है। सेलेक्ट इनपुट की वैल्यू कितनी दी है वहाँ पे फंक्शन में, 4 इज इक्वल, मतलब टोटल नंबर ऑफ डाटा इनपुट्स कितने आएंगे, इक्वल टू 16। अब देखिए सर्किट 16 हैज़ टू 1 मल्टीप्लेक्सर कनेक्ट टू इम्प्लीमेंट। अभी हम कौन सा सर्किट डिज़ाइन करेंगे, इसमें इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए इस एक्सप्रेशन को हमें कौन से सर्किट या कौन से मल्टीप्लेक्सर की ज़रूरत होगी, तो 4:1 मल्टीप्लेक्सर की मुझे नीड होगी। तो नाउ हम क्या करेंगे, मल्टीप्लेक्सर को कनेक्ट करेंगे दिस एक्सप्रेशन से। द पर्पज़ ऑफ मल्टीप्लेक्सर, ये जो 4:1 मल्टीप्लेक्सर होगा उसका IC नंबर होगा 74150। हम ये IC नंबर का मल्टीप्लेक्सर क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। अब इस मल्टीप्लेक्सर को हम एक्टिव लो आउटपुट रख रहे हैं। इफ द आउटपुट ऑफ मल्टीप्लेक्सर एक्टिव लो, लॉजिक 0 एंड 1 इनपुट शुड बी अ इंटरचेंज। हम क्या कर सकते हैं, इसको इंटरचेंज कर सकते हैं। तो नाउ अब देखिए यहाँ पे मुझे एक वैल्यू दी थी इसमें 13 तक, 0, 1, 2, 5, 8, 10 एंड 11 एंड 13 ये वैल्यूज़ प्रेजेंट है। तो हम क्या कर रहे हैं, लॉजिक 0 जो वैल्यू मुझे एक्सप्रेशंस में नहीं दिया हुआ है, ठीक है, जो वैल्यू मुझे एक्सप्रेशंस में नहीं है, मतलब उसको हम किससे कनेक्ट करेंगे, लॉजिक 0 के साथ। लॉजिक 0 क्या शो कर रहा है आपका, मतलब जो वैल्यू आपको दिया नहीं है तो
उस वो अमाउंट में क्या आप वो उसको किसके साथ, वो क्या है आपका ऑफ स्टेट में है, तो उसको आप किसके साथ कनेक्ट करोगे, लॉजिक 0 के साथ कनेक्ट करोगे। ठीक है, देखिए आपको 1 वैल्यू दिया था एक आपके क्वेश्चन में, आप प्रीवियस जाके आप क्वेश्चंस को देख सकते हो। देखिए आपका क्वेश्चन प्रीवियस जाएंगे तो यहाँ पे देखिए 0 प्रेजेंट है, हाँ 1 प्रेजेंट है, हाँ तो 0 को हमने लॉजिक 1 से कनेक्ट किया, 1 को लॉजिक 1 से कनेक्ट किया, 2 को, 5 भी प्रेजेंट है मेरे क्वेश्चन में, 5 को, 13 प्रेजेंट है, 13 को। अब देखिए कुछ नंबर ऑफ वैल्यूज यहाँ पे गिवन नहीं है, जैसे कि 4 गिवन नहीं है, तो 4 मेरा किसके साथ कनेक्ट होगा, लॉजिक 0 के साथ, मतलब जो अवेलेबल है वो लॉजिक 1 के साथ कनेक्ट होगा, और जो मेरे एक्सप्रेशंस में जिसके जो नंबर्स नहीं है वो लॉजिक 0 के साथ कनेक्ट होगा। मतलब इतने नंबर ऑफ डाटा क्या रहेंगे, ऑन रहेंगे, और इतने नंबर ऑफ डाटा इनपुट्स क्या रहेंगे, ऑफ रहेंगे। और ये जी क्या है आपका, इनेबल इनपुट है। ठीक है, ABCD क्या है आपके, सेलेक्ट इनपुट है, तो हमने इसको सेलेक्ट इनपुट के साथ कनेक्ट किया है और इस एक्सप्रेशन को हमने इम्प्लीमेंट कर दिया है। तो नाउ ये एक्सप्रेशन तो मेरा इम्प्लीमेंट हो चुका है। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे हमने सेलेक्ट जी क्या शो कर रहा है, मेरा इनेबल इनपुट को शो कर रहा है। एक्टिव लो के लिए हमने डिज़ाइन किया, अगर एक्टिव हाई के लिए डिज़ाइन करेंगे तो वैल्यू जो अवेलेबल नहीं होगी उसको 1 के साथ कनेक्ट करेंगे, जो वैल्यू अवेलेबल होगी मेरे फंक्शंस में उसको हम 0 के साथ कनेक्ट करेंगे। बट दिस इज द एक्टिव लो सिग्नल, तो एक्टिव लो मतलब जो वैल्यू आपको गिवन है वो किसको कनेक्ट करोगे आप, लॉजिक 1 के साथ करोगे, और जो नहीं है वो लॉजिक 0 के साथ। देन अभी हमें सेकंड चैप्टर को सेकंड एक्सप्रेशंस को मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ। ठीक है, प्रॉब्लम नंबर 2 को आपको क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है। तो ना